नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुर आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, काफी टाइम पहले मैंने आप लोगों को जेल वैक्स कैंडल सिखाई थी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें भी हम वैक्स पर ही काम करेंगे। इससे कैंडल्स बनाएंगे, इस कैंडल्स को डेकोरेट करेंगे, इनके फ्लावर्स बनाएंगे और भी अलग अलग तरह से इनको यूज करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो कैंडल लेके आई हूँ वो है मल्टीपर्पज कैंडल। इन्हें आप बर्थडे, एनिवर्सरी, क्रिसमस या जनरली जब हम किसी को वैसे ही गिफ्ट करते हैं उस हिसाब से भी काम में ले सकते हैं। इसका मेन पर्पज ये है कि जब हम केक के ऊपर कैंडल जलाते हैं तो उस कैंडल का वैक्स मेल्ट होके केक पे गिरता है, जो केक को खराब करता है और उसका डेकोरेशन भी बिगड़ जाता है। तो इन कैंडल्स को हम अलग से टेराकोटा पॉट में बनाएंगे और केक के साथ ही इन्हें रखेंगे, जिससे केक भी नहीं खराब हो और कैंडल का पर्पस भी सॉल्व हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले हम जो कैंडल बना रहे हैं वो इन टेराकोटा के पॉट में बनाएंगे। उसके लिए आप इन पॉट्स का अपनी पसंद का कोई भी शेप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इन पे पेंट करना है। इसके लिए मैंने ये फेविक्रिल के कलर्स लिए हैं। ये कलर भी आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो कलर आपको ज्यादा ठीक लगे वो ले सकते हैं। आप किस ओकेजन के लिए ये कैंडल बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप इसका टैग डिसाइड कर सकते हैं। क्रिसमस के लिए बनाना है, बर्थडे के लिए बनाना है या एनिवर्सरी के लिए बनाना है, या आप सिंपल वैसे ही किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के बेस्ट विशेस का टैग भी ले सकते हैं। ये आप निकाल के इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं या हाथ से भी लिख सकते हैं या पेंट भी कर सकते हैं। कैंडल बनाने के लिए दो चीजें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है वैक्स और दूसरा उसका विक। विक मतलब बीच में जो उसमें धागा रहता है जिसको हम जलाते हैं उसे विक कहते हैं। विक आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। कुछ विक में ये होल्डर लगा हुआ आता है और ये बिना होल्डर के भी आते हैं। ये दिए वाले विक हैं छोटे छोटे। इसके अलावा ये रनिंग फिट में भी मिलते हैं। आप वो थ्रेड अलग से भी खरीद सकते हैं और ये होल्डर अलग से खरीद के इसमें फिट कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, मार्केट जाने का भी टाइम नहीं है, तो आप नॉर्मली ये मोटे वाले थ्रेड को ट्विस्ट करके इस तरह घर पे भी बना सकते हैं। कैंडल बनाने के लिए हम ये पुराना वैक्स भी यूज कर सकते हैं जो कैंडल मेल्ट होके इकट्ठा हो जाता है, या फिर मार्केट से पैराफिन वैक्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको पैराफिन वैक्स भी नहीं मिले और आपको कुछ फैंसी कैंडल बनानी है तो आप नॉर्मल कैंडल खरीद के उसको मेल्ट करके उससे फैंसी कैंडल्स बना सकते हैं। पैराफिन वैक्स एकदम व्हाइट होता है और जो बीज वैक्स आता है वो थोड़ा येलोइश होता है। यदि आप बर्थडे या एनिवर्सरी के लिए ये कैंडल्स बना रहे हैं तो उसके ऊपर नंबर्स भी लगा सकते हैं या छोटी वाली कैंडल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको 5 ईयर के बच्चे के लिए ये कैंडल बनानी है तो ये छोटी वाली 5 कैंडल्स लगा सकते हैं, या जितने साल का बच्चा है 1, 2, 3, 4 उतनी कैंडल्स लगा सकते हैं। और नंबर तो आप हर एज के हिसाब से लगा ही सकते हैं। यदि आप कलरफुल कैंडल बनाना चाहते हैं, उसमें कलर यूज करना चाहते हैं, तो ये क्रेयॉन कलर्स हैं। ये वैक्स कलर ही होते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। ये वैक्स में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। हमें जिस कलर की कैंडल बनानी है उसी कलर का क्रेयॉन क्रश करके वैक्स में मिक्स कर देंगे। उसके अलावा हमें वैक्स को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर सिस्टम चाहिए। मतलब एक कंटेनर में हम पानी भर के उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर दूसरा छोटा कंटेनर रखेंगे। उसमें हम वो वैक्स रखेंगे जो हमें मेल्ट करनी है और जिससे हम कैंडल बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट वैक्स गर्म करने से अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो वैक्स जल जाता है और आग भी लग सकती है। इसलिए हमें पूरे प्रिकॉशंस के साथ काम करना जरूरी है। अब हमें कैंडल जिस कलर की बनानी है या जिस शेप की बनानी है उस शेप का पॉट लेके इसको बाहर से पेंट कर लेंगे। आप चाहें तो और ज्यादा डेकोरेट भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये कैंडल सिंपल बना के उसमें हल्का सा कोई फ्रेग्रेंस यूज करना है तो जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो वो फ्रेग्रेंस आप ले लें। इसकी 2 या 3 बूंद हम वैक्स को मेल्ट करते टाइम डाल देंगे, जिससे ये फ्रेग्रेंस
उसमें आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी फ्रेग्रेंस यूज करें वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए, वाटर बेस्ड नहीं। वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस वैक्स में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि फ्रेग्रेंस ऑयल बेस्ड ही हो। अभी मैं इसमें ये सैंडल मतलब चंदन की फ्रेग्रेंस यूज कर रही हूँ। मैं ये 2 कलर्स यूज कर रही हूँ, ये लेमन येलो है और ये इंडियन रेड है। दोनों पे हम अलग अलग कलर करेंगे। इस पे मैं लेमन येलो कर रही हूँ और इस पे इंडियन रेड। यदि ये कैंडल आप बर्थडे या एनिवर्सरी पे यूज करना चाहते हैं और इसके साथ आप केक भी बना रहे हैं, तो इस पॉट को आप अपने केक से मैचिंग के कलर में या कंट्रास्ट कलर में पेंट कर सकते हैं। इंडियन रेड काफी हद तक टेराकोटा से मैच करता हुआ ही कलर होता है, इसलिए मैं इस पे वही कलर कर रही हूँ। पेंट करने से पॉट में फिनिशिंग आ जाएगी, जो भी स्पॉट्स या कोई दाग होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अब आपको ये कैंडल में वैक्स जहां तक भरना है वहां तक अंदर की तरफ भी ये पेंट कर लें, जिससे इसका लुक पूरा एक सा हो जाए। इसको अच्छी तरह ड्राई होने देंगे। अब सबसे पहले हम पानी गरम करने रखेंगे। जो वैक्स हमें कैंडल के लिए यूज करना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इस छोटे वाले कंटेनर में रख के इसको पानी में रख के मेल्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वैक्स हमने कैंडल को कट करके यूज किया है, तो कैंडल के अंदर से जो थ्रेड निकला है इसे भी हम दूसरी कैंडल बनाने के लिए विक की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम डेकोरेटिव कैंडल बनाते हैं तो उसमें नीचे विक का होल्डर लगाना जरूरी होता है। ये देखिए वैक्स काफी पिघलने लगा। जब ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, एक सा हो जाए, फिर हम इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस और कलर ऐड करेंगे। अब जब तक ये वैक्स पूरा मेल्ट हो रहा है, ये विक हम इसमें फिक्स कर देंगे। उसके लिए यहाँ तो हम थोड़ा सा फेविकॉल या कोई भी ग्लू यूज करेंगे, जिससे ये इसमें फिक्स हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर फेवी स्टिक यूज कर रही हूँ। अब इसको इस पॉट के एकदम सेंटर में स्टिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखें जिससे ये अच्छी तरह स्टिक हो जाए। उसके बाद इस विक को हमें एकदम स्ट्रेट रखना होगा। अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो जब हम कैंडल बनाएंगे तो कैंडल में भी ये टेढ़ा ही रहेगा, इसलिए इसको सीधा करने के लिए आप किसी चीज से इसको होल्ड करके रखें। अब हम इन क्रेयॉन कलर्स को एकदम क्रश करके, मतलब एकदम बारीक करके इस वैक्स में मिक्स कर देंगे। आपको कलर जितना लाइट या डार्क चाहिए उस हिसाब से इन क्रेयॉन कलर्स की क्वांटिटी आप डिसाइड कर लें। अभी मैं बहुत लाइट कलर चाहती हूँ, इसलिए बहुत कम कलर यूज करूंगी। उसके बाद जब ये वैक्स पूरा मेल्ट हो जाएगा और हम गैस बंद करने वाले होंगे, उस टाइम इसमें फ्रेग्रेंस मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेग्रेंस मिक्स करते ही इसमें से बहुत प्लेजेंट स्मेल आने लगी। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इस वैक्स को धीरे धीरे हम अपने पॉट में पलट लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैक्स बहुत गर्म है। अगर ये आपसे टच हो गया या आपके ऊपर गिर गया तो आप जल सकते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली करें। मैंने बहुत कम कलर इसमें डाला है, इसलिए इसका रंग ज्यादा डार्क नहीं आया है, बहुत हल्का क्रीमिश सा ही कलर आया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक वैक्स हार्ड नहीं हो जाता तब तक होल्डर हटाएं ना, क्योंकि गर्म में होल्डर अगर हम हटा देंगे तो इसका विक फिर से टेढ़ा हो सकता है।
अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरे पॉट की तैयारी करेंगे। ये पॉट मैंने लंबा लिया है, इसलिए इसको हम थोड़ा फर्क ढंग से बनाएंगे। इसमें हम विक की जगह ये छोटी वाली कैंडल्स लगाएंगे और मैंने इस पॉट में कैंडल के कलर का ही पेंट किया है और सेम कलर का इसमें मैं वैक्स बनाने वाली हूँ। कैंडल का नंबर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं। अगर बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो जितने साल का बच्चा है उतनी कैंडल लगा सकते हैं। अभी मैं इसमें 3 कैंडल्स लगाऊंगी। इन कैंडल्स को भी हम पॉट में स्टिक कर लेंगे। इस तरह की कैंडल्स यदि हम केक के साथ अलग से बनाएं तो हम केक के ऊपर जो कैंडल्स लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं है। उन कैंडल्स का वैक्स कई बार केक के ऊपर गिर जाता है या बहुत बार केक का डेकोरेशन ऐसा होता है जिस पे हम कैंडल लगा के उस डेकोरेशन को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए ये कैंडल्स डेकोरेशन के साथ साथ यूजफुल भी हैं। इन कैंडल्स को भी हम अच्छी तरह इसमें स्टिक कर लेंगे। अब दोस्तों, यदि आप इसमें कैंडल यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम गरम वैक्स इसमें डालेंगे तो ये कैंडल भी मेल्ट हो जाएगी। इसलिए इसको बनाते टाइम हम वैक्स बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, बल्कि वो हल्का सा जब ठंडा होने लगेगा उसके बाद इसमें डालेंगे। देखिए, इसका वैक्स पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें पोर करेंगे। देखिए, इसी तरह यदि आपको विक वाली बनानी है तो इस तरह इस विक को स्टिक करके, जैसे हमने ये होल्ड किया है वैसे ही इनको होल्ड करके इसमें वैक्स को पोर कर देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम धीरे से इसको पकड़ के इसमें पोर कर देंगे। अगर आपको थोड़ा ग्लिटरी पसंद है तो इसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन या सिल्वर ग्लिटर पाउडर स्प्रे कर सकते हैं। ये ड्राई होके वैक्स के साथ एकदम अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये थोड़ा ड्राई हो गया है, मैं इसमें यहाँ पे फिक्स करती हूँ। इस तरह धीरे से आप इसको फिक्स कर लें। देखिए, दोनों ही कैंडल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। दोस्तों, एक और कैंडल मैं बना रही हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे हम कार्टून ड्रॉ करेंगे। ये आप ब्लैक स्केच पेन से कर सकते हैं या आप पेंट करना चाहें तो पेंट से भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह वैक्स भर के, जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा फिर सेंटर में ये नंबर इंसर्ट कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी स्टिक साइड में होती है तो स्टिक सेंटर में नहीं चाहिए, हमें नंबर सेंटर में चाहिए। तो स्टिक थोड़ा साइड में आएगी इस तरह। इसमें हम विक नहीं लगाएंगे, खाली वैक्स भर के ये इंसर्ट करेंगे। देखिए, अब ये थोड़ा हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हुआ है। इसी टाइम हम इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे, जिससे ये स्टिक आराम से इसमें अंदर चली जाएगी, इसके एकदम सेंटर में। इसे आप चाहें तो अभी और भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी कैंडल्स अच्छी तरह ड्राई हो गई हैं। अब इनको आप जिस तरह भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल मार्केट में डेकोरेटिव मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनके ऊपर कार्टून स्टिक कर सकते हैं, बटरफ्लाईज स्टिक कर सकते हैं या फिर फ्लावर्स स्टिक कर सकते हैं। ये ग्लिटर वाली बटरफ्लाई हैं। इन कैंडल्स का कलर और नंबर भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और ये जो टैग्स हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, क्रिसमस या और किसी के भी हो सकते हैं, इनको यदि आप कैंडल के अंदर ना लगाना चाहें, क्योंकि यदि आपका पॉट छोटा है तो उसकी हीट से ये टैग खराब हो सकते हैं, इसलिए आप इनको कैंडल के अंदर लगाने की बजाय पीछे की तरफ स्टिक कर सकते हैं।
उसके अलावा ये नंबर्स भी 1 to 10 में अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से इनको चूज कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मिरर या बीड्स का सीक्वेंस कुछ भी लगा सकते हैं। ये स्टिकर वाले हाफ बीट के सीक्वेंस हैं, इनसे भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। सेम कलर चाहें तो आप ये इस पे लगा सकते हैं। इन बीड्स का सीक्वेंस स्टिकर वाला होता है, इसलिए इनको यूज करना बहुत ही इजी होता है। इसके साथ ही आप इसमें नीचे यहाँ पर बटरफ्लाई या फ्लावर्स लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रंट साइड से इसको डेकोरेट करके बैक साइड में स्ट्रॉन्ग टेप से या फिर ग्लू गन से ये हैप्पी बर्थडे स्टिक कर दें। बहुत ही खूबसूरत पीस तैयार हो गया। इसी तरह आप और दूसरी कैंडल्स को भी अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें मैं स्टार्स लगा रही हूँ। कैंडल्स बनने के बाद यदि उनका विक थोड़ा लंबा रह जाता है तो उसे हम कट करके नॉर्मल साइज का कर देंगे। देखिए थोड़े से स्टार्स लगते ही इसमें कितना खूबसूरत लुक आ गया। बहुत ही खूबसूरत लगने लगा ये। इसमें हमने कार्टून फेस बनाया है तो इसके साथ आप और कार्टून स्टिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन सब कैंडल्स को हमने थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट किया तो उससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई और थोड़ा सा इसमें पर्सनल टच आ गया। तो बताइए दोस्तों कि ये आइडिया कैसा लगा। इन्हें आप और भी अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये कैंडल आपको कैसी लगी और इन्हें आपने कहां और कैसे यूज किया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूनिक आइडिया के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।